मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। तो कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है हथेली पर। तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम मेरे बहुत दूर से आई री तू कमला, बहुत दूर से आई, उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची, और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर, और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है, और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं, केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, न मंत्र, न साधना, न तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोही पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोही पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो,
गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को शब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है, तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में, ऑटो में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो क्या ये मंत्र जानती हैं, क्या ये साधना जानती हैं, क्या ये तंत्र जानती हैं, क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो। मंसूर वाली जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया अपने गले में, अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो। नहीं, तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है, सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200 रुपए का। वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के।
नहीं नहीं, कई किसी किसी की आदत हो, वो सुबेरे से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जाए, दे रे दा, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पेन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या रे, ठीक है कि रामकिशन का छोरा देख जरा पगला हो गया, कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा। बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरकी गया पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था पहना, कोई ने मना नहीं करा। पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही, यहाँ से जाओ नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है तुम वहां से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊँ मत जा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहां चली गई, बता रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं नेता, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है, तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी, तुम पढ़ भी लोगे। ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे सब सेठ सेठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको माला, भले सोने की नीति ने हार फूल का माला पहनाई जाए तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम, पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है, पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो बीच बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है। वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग, जैसे मंदसौर में तैयारी करी थी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा है वहां, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में 37, 38, 39 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन। सहजता क्या, शंकर भगवान का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का मंत्र जाप। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग काशी के आसपास में श्रवण करने वाले हैं, 10 तारीख से कथा चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, टीवी चैनल के माध्यम से दिल से सुनो, बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी से वो कथा अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें। तो एक स्वर्ण की माला, एक सोने की माला महंगी जरूर आती है पर अपने हाथ से पहनी, एक फूल की माला सस्ती जरूर आती है पर उसको कोई पहनाए तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है, मान का, सम्मान का, आनंद के साथ। जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं
तो कथा सुनने के लिए जाते हैं तो पार्वती